हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पिछले 5 वर्षों में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए परिपथ में धारा आई का मान ज्ञात करो। तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे हमें परिपथ दिया गया है जिसमें हमें क्या करना है, धारा आई का मान ज्ञात करना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमें पता है ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। किरचॉफ का प्रथम नियम जिसे हम संधि का नियम भी कहते हैं। और हमारा किरचॉफ ने क्या किया था, किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे। पहला नियम था संधि का नियम, दूसरा नियम था बंधपाश का नियम। तो देखिए ये है संधि का नियम। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें धारा आई का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं कि किरचॉफ के नियम में संधि, यहाँ पे देखिए हम जानते हैं किरचॉफ के नियम में संधि का नियम बराबर किसके होता है, सिग्मा आई बराबर 0 के। ये हम जानते हैं। अब देखिए हम लिखेंगे किरचॉफ के नियम से संधि ओ के लिए, यहाँ पे ओ। तो देखिए हमने यहाँ पे सूत्र लिखा। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने आई का मान निकालेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें आई ज्ञात करना है तो इसलिए हमने ये यहाँ पे लिखा है। अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे प्लस का 6a। प्लस का 6a किस लिए करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये हमारी संधि इस ओर आ रही है, धारा क्या हो रही है, इस ओर आ रही है। आप देख रहे होंगे ऐसा साइन है, तो इसलिए हम यहाँ पे 6a करेंगे। अब देखिए, अब देख रहे हैं हम यहाँ पे करेंगे माइनस का 3a। माइनस का 3a क्यों करेंगे, क्योंकि ये इस इधर की तरफ जा रही है, ये बाहर की तरफ जा रही है, इसलिए हम माइनस करेंगे -3a। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे प्लस का 3a, क्योंकि ये क्या करें, ये संधि की ओर जा रही है, तो ये क्या हो गया, ये 3a। अब देखिए इसी प्रकार tan a, ये क्या जा रहा है, ये बाहर की ओर जा रहा है, इसका मतलब -tan a। तो ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अब देखिए इस -3a से +3 कट गया, तो क्या बचा, i -4a बराबर 0। तो देखिए हमारा ये बचा। अब हम जानते हैं i बराबर 4a, और a क्या होता है, एम्पेयर होता है। यानी कि धारा का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक एम्पेयर होता है। तो देखिए i बराबर 4 एम्पेयर। तो इस प्रकार हमने क्या किया, इस प्रकार हमने धारा i का मान ज्ञात किया है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है, देखिए यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, √3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए जबकि आपतन कोण 60 डिग्री है। फ्रेंड्स, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बार बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, n बराबर √3, यानी कि क्या दिया गया है हमें, यहाँ पे लिखा है √3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए जबकि आपतन कोण 60 है। हम जानते हैं कि हमें अपवर्तनांक किसके बराबर होता है, n बराबर √3, ये हमने लिखा दिया है। अब हमें क्या, आपतन कोण जो कि i बराबर 60 डिग्री, और हमें क्या ज्ञात करना है, अपवर्तन कोण जो कि r, ये हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि हमारा सूत्र क्या है, सूत्र है हमारा n बराबर sin i अपॉन sin r। तो हम n की जगह क्या रखेंगे, √3 रखेंगे, और यहाँ पे sin i की जगह sin 60, फिर हम अपॉन में sin r, ये हम रखेंगे। हमें क्या करना है, हमें r का मान निकालना है। अब देखिए हमने क्या किया, हमने इस sin r को यहाँ पे ला दिया और इस √3 को यहाँ पे ला दिया। तो देखिए हम जानते हैं, और हमारा sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। यहाँ पे हमने अपॉन कर दिया। अब देखिए अब क्या हो गया, यहाँ पे हमने 1 मान लिया, तो ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो यहाँ पे आ गया 1/2। अब हम जानते हैं sin r बराबर 1/2 हमारा किस मान के बराबर होता है, तो sin 30 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारा r का मान कितना आ गया, r का मान आ गया 30 डिग्री। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा अपवर्तन कोण कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है, पीएन संधि डायोड में अवक्षीय परत से क्या तात्पर्य है। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमारे बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। तो इसमें हमें क्या करना है, पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत से क्या तात्पर्य है ये बताना है। तो हमें बताना अवक्षय परत। तो हम लिखते हैं पीएन संधि के दोनों ओर की उस परत को, पीएन संधि के दोनों ओर की उस परत को अथवा पीएन संधि पर बनी दाता व ग्राही आयनों की परत को अवक्षय परत कहते हैं, जो चलनशील आवेश वाहकों से मुक्त होती है। जो किससे मुक्त होती है, जो चलनशील आवेश वाहकों से मुक्त होती है। तो अवक्षय परत क्या होती है, पीएन संधि के दोनों ओर की उस परत को अथवा पीएन संधि पर बनी दाता और ग्राही आयनों की परत को अवक्षय परत कहते हैं, जो चलनशील आवेश वाहकों से मुक्त होती है। तो फ्रेंड्स ये हमारा अवक्षय परत। चलिए अब हमने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देख रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन है लॉरेंज बल।
ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बार बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट होता है। तो देखिए लॉरेंज बल क्या है। यदि आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में है जहां वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हैं, तब कण पर कार्यरत परिणामी बल को लॉरेंज बल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, लॉरेंज बल। यदि आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में, पहले हम लिखेंगे यदि आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में जहाँ वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हैं, जहाँ क्या है, जहाँ वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र क्या है, दोनों उपस्थित है, तब कण पर कार्यरत परिणामी बल को लॉरेंज बल कहते हैं। तब कण पर कार्यरत परिणामी बल को लॉरेंज बल कहते हैं। अब लॉरेंज बल क्या होता है? लॉरेंज बल का सूत्र होता है एफ वेक्टर बराबर क्यू वेक्टर ई प्लस क्यू वेक्टर वी प्लस वेक्टर वी। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा लॉरेंज बल का सूत्र होता है। चलिए अब हमने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है निर्वात में एक वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बी नोट है। बी नोट बराबर 510 नैनो टेस्ला है। तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम क्या है? तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, हमें यहाँ पे बी नोट 510 नैनो टेस्ला दिया गया है। हम जानते हैं कि नैनो किसके बराबर होता है, नैनो बराबर होता है 10⁻⁹ के। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बी नोट बराबर 510 गुणा 10⁻⁹ टेस्ला के। अब हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, हमें इसमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र का आयाम, जो कि हम जानते हैं ई नोट होता है। और देखिए वैद्युत क्षेत्र का आयाम का सूत्र क्या होता है, ई नोट बराबर सी बी नोट। सी क्या होता है, सी यहाँ पे होता है प्रकाश की चाल, तो 3 × 10⁸ हमने यहाँ पे मान रख दिया। अब बी नोट का क्या था, 510 × 10⁻⁹ टेस्ला। तो देखिए इसका मान ये था, जब हमने इनके आपस में गुणा करी तो क्या आ गया, इनके आपस में गुणा करी तो 153 न्यूटन प्रति कूलाम आ गया। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारे बार बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।